तुलसीदास जी ने उनकी वंदना करी है। कैसे कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। अर्थात जनक सुता मतलब जनक जी की पुत्री, जग जननी यानी जगत को जनने वाली माता जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, श्री राम जी की प्रिया हैं। ताके जुगपद कमल मनाऊं मतलब आपके चरण कमल में मैं अपना आपको नतमस्तक कर दूं, सरेंडर कर दूं, और जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, और आपकी कृपा से मैं निर्मल मति पाऊं। और आज का विषय हमारा यही है, निर्मल मति। निर्मल मति का क्या मतलब हुआ? तो एक सीक्वेंस समझ में आया कि मति यानी हो गई इंटेलिजेंस, बुद्धि। कुमति हो गई मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस, और सुमति हो गई मतलब प्रोडक्टिव इंटेलिजेंस। तो फिर से अगर समझें तो कुमति तो ये हुई कि डिस्ट्रक्टिव माइंड जैसे होता है, जो एक तरीके से टेररिस्ट का माइंड है, क्रिमिनल माइंड है, जो बर्बादी देखता है, जो सोचता है कि कैसे मैं डिस्ट्रक्शन लाऊं, अस्थिरता लाऊं, वो हो गई कुमति। जब मनुष्य कुमति में जो फंसा है, उसकी जब प्रोग्रेस होगी, बुद्धि सुधरेगी, तो वो मति में आएगा, सिर्फ मति यानी एक कॉमन इंटेलिजेंस। अब मति इस तरह से ठीक है कि जो कार्य चल रहे हैं सृष्टि में, संसार में, उसमें जो मतिवान हैं, कॉमन इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो सपोर्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी कंटिन्यूटी में। प्रिजर्वर कैटेगरी आप समझ सकते हैं। उनका रोल यही है कि जो भी संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, एक सिस्टम बनाया हुआ है, तो उस सिस्टम का संचालन करना, और उसमें किसी तरह का नेगेटिव एस्पेक्ट ना हो उनके माइंड में। मतलब उनके मन में ये आता है कि हमें इसे चलाते रहना है। तो ये हुई मति। अब मति से जब आगे बढ़ते हैं तब आता है सुमति, यानी कि एक प्रोडक्टिव माइंड, कंस्ट्रक्टिव माइंड, जो क्रिएट करते हैं, निर्माण करते हैं, जो इनोवेटर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स लाते हैं, नए नए सिस्टम्स का इजाद का क्रिएशन करते हैं, वो है सुमति, हाई इंटेलिजेंस, जीनियस माइंड। तो कुमति, मति, सुमति, ये इन तीन को तो हमने अब समझ लिया। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझको तो सुमति से भी आगे बढ़ना है, मुझे चाहिए निर्मल मति, जो सिर्फ माता जानकी हमें दे सकती हैं। अब सुमति और निर्मल मति में क्या डिफरेंस है? निर्मल मीन्स प्योरिफाइड, प्योर मति। तो उनका कहना यह है, तुलसीदास जी का, कि सुमति ऐसे सांसारिक रूप से, मटेरियल वे में तो देखा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये क्रिएट करते हैं। जो सुमतिवान होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, जीनियस होते हैं, वो क्रिएट करते हैं नए नए आइडियाज़। जैसे कि किसी ने एयरक्राफ्ट बनाए, कभी ऑटोमोबाइल बनाए, मोबाइल फ़ोन बनाए, इंटरनेट बनाए, आपका टच स्क्रीन बनाए, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, मेडिकल साइंसेस में आगे बढ़े, तो वो सुमति हुई। और सच पूछिए तो हमें यही लगेगा कि जो सुमति जिनके पास है, जो इस तरह की जीनियस माइंड है, उन्हीं की ही आवश्यकता है संसार में, उसके आगे क्या है। लेकिन यहीं एक फ़र्क आता है कि उसके आगे भी है, और उसके आगे है निर्मल मति, यानी कि प्योरीफाइड इंटेलिजेंस, जो जीनियस माइंड से भी ऊपर रखा गया है, निर्मल मति को। इसको इस प्रकार से समझिए कि अगर आपसे कहा जाए या किसी भी व्यक्ति से कहा जाए कि ये फलाना आदमी आपसे ज़्यादा पैसे वाला है, आपसे ज़्यादा धनवान है, तो वो मान जाएगा इस बात को। और
ये कहा जाए कि इस सामने वाला आपसे ज़्यादा खूबसूरत है या आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बलवान है, तो भी आप मान सकते हैं, हाँ भाई हो सकता है ऐसा आप कहेंगे। लेकिन अगर एक किसी बुद्धिमान व्यक्ति से ये कहा जाए कि सामने वाला आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तो इस बात के लिए वो बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं मानेगा। कहने का पर्पस ये है कि बुद्धि के साथ एक सबसे बड़ी समस्या जो जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है अभिमान की, ईगो की। ईगो किस बात की, अभिमान किस बात की का, कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं हर बात मान सकता हूँ। लेकिन ये बात एक इंटेलिजेंट व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं मान सकता कि मुझसे आगे भी कोई बुद्धिमान हो सकता है। सीधा सा अर्थ ये है और सच्ची बात है, विचार करिएगा इस पे, कि बुद्धि के साथ अभिमान की समस्या है। जो कुमति में हैं या मति में हैं, उनके साथ ये समस्या नहीं आएगी, उतनी बहुत कम आएगी। लेकिन जो सुमति में है, इंटेलिजेंट माइंड है, क्रिएटिव जीनियसेस हैं, उनके साथ ये समस्या अवश्य आएगी, अभिमान की। मानस, रामचरितमानस का एक रूप तो हम सब जानते हैं कि ये राम कथा है, लेकिन सिर्फ यही बात सिर्फ इतनी नहीं है। मानस एक एडवांस्ड साइकोलॉजी का भी एक ग्रंथ है। वो हमारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना, उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, उनके लिए रेमेडी प्रोवाइड करना का काम मानस करते हैं। और इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया है कि बुद्धि में शोधन करने की, रिसर्च करने की, एनालाइज करने की आवश्यकता है। केवल मति नहीं चाहिए, निर्मल मति चाहिए। जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। मति सुमति बने। मति शब्द के साथ स और क जो प्रीफिक्स है वो जुड़ता है, लेकिन हमें उस स और क यानी सुमति और कुमति दोनों से आगे बढ़ना है। तो कैसे बढ़ सकते हैं? अब निर्मल मति कैसे प्राप्त की जाए? और उसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है सुसंग। आपकी कंपनी कैसे बने, आपका सत्संग हो, संतों का संग हो। संतों से हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है, जो साधु सन्यासियों का वेशधारी करे हुए हैं, जटाएं हैं, दाढ़ी हैं, वही हैं। संत का अर्थ इस तरह से ना लें, हर वो पुरुष जिसमें संतों वाले गुण आ जाते हैं, सेज वाली क्वालिटीज़ हैं, वो संत हैं। मतलब अच्छे सरल लोग जिनमें अभिमान ना हो, वही संत हैं। तो ऐसे जनों का हम सत्संग करें, सुसंग करें, और उस संग को हम सुसंग कह देते हैं। पर होता यह है कि हमारा संग गड़बड़ाया हुआ है, अहंकारी विषयी जनों के साथ ज़्यादा है। और हम भी वैसे ही हैं, अहंकारी और विषयी हैं, मटीरियलिस्टिक हैं, ईगोइस्टिक हैं। और इस कुसंग के कारण ही हमारी मति कुमति हो गई। कुमति इंटेलिजेंस मतलब रजोगुणी तमोगुणी इंटेलिजेंस, जो सिर्फ स्वार्थ, अपना स्वार्थ देखे, अपना फ़ायदा देखे। एक जैसे कि फिनिकी हो चुके हों, पगलाए हुए हों पैसे को लेकर कि कैसे भी हम अपना फ़ायदा कहाँ से करें, और भोगों के पीछे, प्लेजर्स के पीछे भागें, कंफर्ट्स चाहें, लग्जरीज़ चाहें, दिखावा हो हमारी लाइफ में। ये सब कुमति में ही आता है। इस कुमति का कारण कुसंग ही है। कितनी भी हमारे अंदर क्वालिटीज़ आ जाएं और सारी दुनिया उस बात को अप्रिशिएट करती है। जैसे हम अगर टेक्नोलॉजी के पिछले 20 साल देखें तो आईटी सेक्टर में बिल गेट्स हुए, विंडोज़ उन्होंने क्रिएट करी, स्टीव जॉब्स हुए, एप्पल कॉरपोरेशन हुई,
फेसबुक के हुए, मार्क ज़करबर्ग हुए, फिर अब ये अमेज़ॉन के है या टेस्ला है, तो इन सब ये जो इनके क्रिएटर्स हैं, जो इनोवेटर्स हैं, जिन्होंने नई टेक्नोलॉजी लाए हैं, ये बहुत एडवांस माइंड है, सुमति के मतलब चरम पे हैं। लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं करता कि वो अहंकार से मुक्त हैं, ईगो से फ्री हैं। तो ऑल्दो उनके जो क्रिएशन है वो लगभग पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करते होंगे, अफेक्ट करते होंगे, जो सबको चाहिए वो उन्होंने बना लिया होगा, और इस वजह से उनका इतना नाम है, काम है, दाम है, सब तरफ उनकी बातें होती हैं, उनके बारे में छपता है, लिखा जाता है, किताबें लिखी जाती हैं। लेकिन फिर भी ये बात इंश्योर नहीं होती कि वो अहंकार से मुक्त हैं। अब हम इस पर्सपेक्टिव के भी लोग हैं कि हम ये सोचेंगे, अरे भाई अगर नहीं है अहंकार से मुक्त, क्या जाता है, उन्होंने जो अचीव कर लिया अपनी लाइफ में वो तो कमाल है, उसका तो कोई बराबरी नहीं कर सकते। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर उनमें ईगो है या नहीं, या उन्होंने जो इतना कंट्रीब्यूशन किया है संसार को टेक्नोलॉजी में, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस पर्सपेक्टिव पे बात यही आती है कि फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, उनके ईगोइस्टिक होने ना होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अल्टीमेटली हमारी यूटिलिटी की तो चीज़ एक प्रोडक्ट है जो उन्होंने क्रिएट करी हुई है, हमारा सिर्फ उनसे इतना ही नाता है, और हम उस प्रोडक्ट की वजह से उन्हें अप्रिशिएट कर लेते हैं। बाकी उनकी जो इंडिविजुअल एज एन लाइफ है, उससे हमारा तो कोई रिलेशनशिप है नहीं। तो ठीक है, हम ऐसे ही सोचें इस पर्सपेक्टिव से कि क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो भले ही संसार का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी क्यों ना हो, मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी क्यों ना हो, वो जब तक अहंकार में रहेगा, जब तक इस कर्तापन में रहेगा, डूअरशिप में कि मैंने बनाया, मेरा क्रिएशन है, तब तक कि जीवन में एक सुख शांति, पीस ऑफ माइंड नहीं आ सकती। वो दिन रात फंसे रहेंगे कि क्रिएशन अगर मेरा है तो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा नाम जुड़ा हुआ है, और उस नाम को बचाने के लिए 24 घंटे उनकी जो माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म जो है उनका, ये एक मशीनरी जो है, शरीर और मन एक एपरेटस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, वो लगातार चलता रहेगा। और सच मायने में ऐसा व्यक्तित्व अपना जीवन नहीं जी पाते। अभी तो वो पीक पर हैं तो सब अच्छा लग रहा है, जब अंत होता है तब वो भी अकेले ही होते हैं। तब चाहे करोड़ों अरबों लोग जो उनके चाहने वाले हों, वो सब भूल चुके होते हैं और उन्हें उनकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। ये ही मनुष्यों का विधान है, संसार का विधान है। तो आवश्यकता इस बात की है कि बुद्धि के द्वारा निर्माण हो, बिल्कुल हो, जीनियस माइंड हो, क्रिएटिव इंटेलिजेंस हो, और उसके द्वारा अच्छा नया क्रिएशंस हों, एडवांसमेंट्स हों। पर इससे ऊपर आवश्यकता इस बात की है कि कर्तापन का, डूअरशिप का अभिमान, ईगो ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली अभिमान आ जाने पर सर्वनाश ही होता है। ये इस बात की गारंटी है, तुलसीदास जी कह रहे हैं, कि जिनके अंदर जितनी हायर इंटेलिजेंस होगी, जितनी कैपेबिलिटीज़ होंगी, पावर्स होंगी, और उनमें अगर कर्तापन रहेगा, तो वो जो कर्तापन है वो कब उन्हें सुमति से मति और मति से कुमति पे ले जाएगा, उन्हें खुद नहीं पता चलता। रामायण के रेफरेंस में अगर बात करें तो ऐसा रावण के साथ हुआ। रावण में भी कंस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस थी, और उन्होंने अपनी उसी की इंटेलिजेंस, उसी पावर के बल पे पूरी संसार को अपना कंट्रोल कर लिया था, राज्य फैल गया था उनका। लेकिन फिर उनके अंदर ये कर्तापन बहुत गहरे रूप से था कि मैंने ये किया है, मैंने हासिल किया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने फिर, जैसे हम पढ़ते हैं कि सबको परेशान करना, सताना शुरू कर दिया, और यहाँ तक उनकी हिम्मत बढ़ गई कि उन्होंने माता जानकी का हरण करने के बारे में भी सोच लिया। यहीं उनका डिस्ट्रक्शन की शुरुआत हो जाती है।
प्रॉब्लम रावण की भी वही थी जो आज हमारी है, ईगो। रामचरितमानस तो एक महान ग्रंथ है, एक क्रिएशन है, और तुलसीदास उसके क्रिएटर हैं। लेकिन अगर तुलसीदास जी भी इस बात को मान लें कि मैंने रामचरितमानस लिखा है तो गड़बड़ हो जाएगी, अनर्थ हो जाएगा। इसी वजह से तुलसीदास जी पहले ही कहते हैं कि आपको जो रचयिता दिखाई दे रहा है ना, वो एक्चुअली में रचयिता नहीं है। वस्तुतः दिखाई देने वाले के पीछे ना दिखाई देने वाला असली रचयिता दूसरा ही है। मतलब हर रचना के पीछे जो रचयिता है, उस रचयिता के पीछे ना दिखाई देने वाला भी एक रचयिता है, उसका हम चिंतन करें। मतलब ये है कि जब हम ये सोच के अपनी किसी चीज़ पे देखेंगे कि मैंने बनाया, तो हमें इस बात का अभिमान बनेगा, ईगो आएगी कि देखो मैंने कितनी ब्यूटीफुल और यूज़फुल प्रोडक्ट बनाया है। और लेकिन अगर हम इस बात पे विचार करेंगे कि इसके पीछे इस क्रिएशन करने की जो एनर्जी है, जो पावर है, वो मुझे किसने दी है, जिस एनर्जी से ये रचना, ये क्रिएशन हुआ है इस प्रोडक्ट का, वो पावर मुझे किसने दी है, तो शायद हम समझ जाएंगे कि हमें किस तरफ विचार अपना ले जाना चाहिए। ऐसे ही जब बालकांड में आता है श्री राम जी सीता जी का विवाह हो रहा है जनकपुर में, तो मंडप रचना करने के लिए ब्रह्मा जी को बोला जाता है और वो चुपचाप आके बड़ा सुंदर भव्य विशाल मंडप रचना करते हैं उसकी। और कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी को भी लगने लगता है कि वाह, मैंने तो कितना खूबसूरत मंडप बनाया है सिया राम के विवाह के लिए। संसार ही को मैंने बनाया, ब्रह्मा जी ही क्रिएटर हैं, संसार को बनाया, संसार का एक भाग है भारत, भारत का एक भाग है जनकपुर, जहाँ ये विवाह हो रहा है। तो ब्रह्मा जी के अंदर भी कहीं ना कहीं ये ईगो, कर्तापन की, कि डूअरशिप की, कि मैंने बनाया है, आ गया। अब इसी विचार के साथ और बहुत फूले हुए, जैसे इन्फ्लेटेड ईगो होती है, वे जनकपुर पहुंचते हैं जब विवाह चल रहा होता है। पर जब वे वहाँ पहुंचते हैं और ध्यान से देखते हैं तो बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। गोस्वामी जी ये बात लिखते हैं कि ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि जनकपुर में जहाँ विवाह हो रहा है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लगती, ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी दृश्य ऐसा नहीं लगता, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं लगती जो ब्रह्मा जी सोचे कि मैंने बनाया है। वो ऐसे कि ब्रह्मा जी की कल्पना, इमेजिनेशन से भी परे जो कुछ हो सकता है, वो उनको वहाँ दिखाई दे रहा था। तो इस पे तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखी है वो ये है, बेदेहि भयो आचरज बेशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। तो ब्रह्मा जी को लगा कि जैसे कि मेरी कोई भी निज करनी, मेरी कोई पर्सनल बनाई हुई चीज़ तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रही है। तो ब्रह्मा जी का यहाँ एग्जाम्पल इस वजह से दिया गया क्योंकि ब्रह्मा जी इंटेलिजेंस के भी स्वरूप माने गए हैं, और कभी ना कभी ऐसा हमेशा होता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इस अभिमान के चक्कर में ज़रूर फंसता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी इससे अछूते नहीं रहे। भगवान शंकर ये बात अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, और ब्रह्मा जी से डायरेक्टली नहीं कहते, क्योंकि अहंकारी से डायरेक्टली कोई बात कहे तो वो भी उनकी समझ में नहीं आता, बल्कि जो देवता गण वहाँ इकट्ठे हुए थे उनसे कहते हैं कि आप थोड़े सरप्राइज से लग रहे हैं, चकित से लग रहे हैं, तो मैं इसका भी सॉल्यूशन कर देता हूँ कि आप हृदय में धैर्यपूर्वक विचार करें कि ये विवाह जो है सीताराम जी का विवाह जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली में किनका विवाह हो रहा है? क्या सोच रहे हैं आप, कि क्या देख रहे हैं? विवाह देखने आप आए हैं। ये मत ढूंढिए कि मैंने क्या बनाया है। मतलब हर देवता की कोई ड्यूटी असाइन थी कि आप ये करिए, आप वो करिए। ब्रह्मा जी को जैसे मंडप मिला तो सबको ये शंकर जी कह रहे हैं, भगवान शंकर, कि सीताराम जी का विवाह हो रहा है। ये मत ढूंढिए कि मैंने क्या बनाया है, बल्कि यहाँ एक अच्छा अवसर है
एक मौका, अपॉर्चुनिटी है कि ये पता लगाइए कि मुझको किसने बनाया है। इस विवाह का आनंद तो यही है कि ये विवाह उनका विवाह है जिसने हमें बनाया है। मतलब सिर्फ इतना सा है कि बुद्धि का यह कर्तव्य है, अगर आपकी हायर इंटेलिजेंस है, सुमति है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप विचार करें कि क्या सचमुच में मैं ही निर्माता हूँ, जिन चीज़ों को मैंने बनाया है मैं ही क्रिएटर हूँ, या वास्तविक निर्माता कोई और है। क्या वास्तविक निर्माता सियाराम है? ये विचार आप करिए। ब्रह्मा जी की बात को तो ये बात समझ में आ गई, और शायद अभी जो ये नाम लिए गए हैं कि संसार में जिन्होंने बड़े बड़े काम करे हैं, वो कितने ही बड़े काम कर लें, लेकिन क्रिएटर, साक्षात संसार के जो रचयिता हैं, उनसे बड़ा काम तो नहीं कर सकते। तो हम और आप किस श्रेणी में आते हैं? अपनी एक इतनी महत्वपूर्ण सी ना जिंदगी होते हुए भी जिसे हम बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, इम्पोर्टेंट समझते हैं, उसमें झांकिए और अपनी लाइफ का सॉल्यूशन निकालिए। और इस विचार को करने के लिए जो आपको कृपा की आवश्यकता है, वो तो माता जानकी से ही प्राप्त होगी, उन्हीं के आशीर्वाद से होगी। तो इसी वंदना को बार बार मन में याद रखते हुए इस पे विचार करिएगा कि ताके जुगपद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। थैंक यू। से राम, जय सिया राम।